महाभारत कथा आती है। पांडव कौरव समागच्छ युद्धस्थल समीयते, व्यास जी महाराज कहते हैं। व्यास जी की कथा है, रचना व्यास जी के। हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट रास जनों संकट पूरण परमात्मा तुमयंतरयामि स्वामी और ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता जगदीश तुम सबके स्वामी। ओम जय जग हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम कृपा करो वरता। ओम जय अरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विधा मिलो दया मैं, किस विधा में कृपा मैं, तुम सो मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम राक्षस मेरे स्वामी, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ बढ़ाओ करुणास बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय हरे, विषय विकार मिटा ओ पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। प्रदावत महिमा प्रेम गाओ संतन की सेवा। ओम जय हरे, तन मन धन सब जीवन सब कुछ है तेरा, तेरा तेरा तुझको अर्पण, तुझको अर्पण क्या मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो गावे स्वामी प्रेम सहित गावे, वाके सब दुख मिट जावे, वाके घर लक्ष्मी आवे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि, स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों के संकट रास जनों संकट बंसी वाले दूर करे। ओम जय हरे, कर्पूर गौरम करुणावतारम कुमारसारम भुजेन्द्र सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवाराधिक्यं समर्पयामि। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। चाहो तो जल घुमा दो। ओम जलिल शीतल नाम। ओम चंद्रमन सोजात चक्षुः वजायता श्रोत्रा वायुष प्राण मुखादग्नियज। अग्निर्देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता मरुतो देवता ओम चंद्रो देवता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के क्षण में दूर करे। ओम जय जो ध्यावे फल पावे, दुख में से मन का स्वामी दुख सुख संपत्ति घर आवे, सुख सुंदर घर
तनिका ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम में शरण गौ मैं मंगलम चित्रा बैठने दो भाई पीछे ध्येयं सदा परिभवं नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यादिहं प्रणतिपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वेदान्तवेद्यमवयुगुणमन्त्यमाद्यं तावत्रयानलनिवारणमध्यमूलं वृन्दावनस्थलविहारविनोदलीलै वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्ता सुदोषितरक्षितालक्ष्यतानां मायामृगं दैतीशतमन्यधावात् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं हे रामनारायण दीनबन्धो कृपाविधेया मयि पापसिन्धो निरर्थकं जन्मगतं मदीयं न चिन्तितं ते चरणारविन्दं सुवर्णकूटं रजिताभिकूटं माणिक्यकूटं मणिरत्नकूटं धनेककूटं भुवर्णकूटं श्रीचित्रकूटं शरणं प्रपद्ये। आज जो है लगा श्रीमद् भागवत पुराण के अंतर्गत द्वितीय दिवस की कथा है। 7 दिन की अवधि की कथा है। 7 विश्राम है इसमें। श्री रामचरितमानस में 9 विश्राम है, वाल्मीकि रामायण में 9 विश्राम है और श्रीमद् भागवत पुराण में 7 विश्राम है। 7 कल की कथा में सुना गोकर्ण धुंधकारी की कथा। धुंधकारी को मोक्ष हुआ, साक्षात गोकर्ण के देखते देखते ही गोकर्ण की जो है भागवत कथा का मूल पाठ का फल प्राप्त हो गया। फल क्या प्राप्त हुआ? जिस निमित्त से कथा हुई वो कथा निमित्त का स्वरूप बन गया। कैसा? साक्षात गोकर्ण जी अपने भाई धुंधकारी का मोक्ष किया, मूल पाठ सुना करके भागवत का। और यहाँ भागवत पुराण में लिखा भी है महात्म्य में कि धान्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये किस समय की बात है? ये कलयुग की बात है। न द्वापर की है, न त्रेता की है, न सतयुग की। न द्वापर में कोई प्रेत भूत होते थे, न त्रेता में होते थे, न सतयुग में होते थे। सारे जो कर्म के निरूपण बनता था, कर्म का कर्म साक्षात्कार, वो जो है कलयुग में होता है। और आगे कथा है प्रथम स्कंद के अंतिम चरण में स्यात् नूनम भयम तत्र हो। थोड़ा महाभारत कथा आती है। पांडव कौरव समागच्छ युद्धस्थल समीयते। व्यास जी महाराज कहते हैं। व्यास जी की कथा है, रचना व्यास जी के, और सूत जी महाराज इशारा करते हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, महाभारत कथा है। युद्ध के अंतिम चरण में महाराज अभिमन्यु का वध किया गया। किसने किया? छल कपट के द्वारा कौरवों ने।
जब अभिमन्यु का वध हो गया तो सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? कहते हैं कि हे ऋषियों, आज अभिमन्यु का जब वध हुआ, स्वर्गवास हो गया, तत्पश्चात वो अभिमन्यु की पत्नी का नाम था उत्तरा। उत्तरा के गर्भ था। यहाँ से भागवत कथा का सूत्र बनता है। भागवत कथा का सूत्र महाभारत से ही प्राप्त होता है। यदि महाभारत का कांड न होता तो महाभागवत कथा का निरूपण नहीं होता, श्री गणेश नहीं होता है। महाराज उत्तरा गर्भ में महाराज अभिमन्यु का अंश मौजूद था, व्याप्त था, गर्भवती थी उत्तरा। युद्ध स्थल के पश्चात कौरवों को शांति प्राप्त हुई कि ठीक है, हमने अभिमन्यु का वध कर दिया, अब महाराज जो है कोई कुछ करने वाला नहीं है, हमारी हर प्रकार से विजय हो गई। ऐसा मन विचार करके और अपने अपने स्थान को गए। ये चर्चा हुई। भीम ने कहीं चर्चा कर दिया अपने समुदाय में, अपने परिवार में, यार ऐसा है कि किसी के द्वारा पता चला है कि अभी जो है अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का गर्भ है और गर्भ से संतान की प्राप्ति होगी, संतान का जन्म होगा, बालक पैदा होगा। और यदि अभिमन्यु जैसा तेजस्वी बालक हो, स्वाभिमानी, पराक्रमी, तेजवान, गुणवान, रूपवान, शीलवान, धैर्यवान, तो फिर हमें पराजित कर सकता है। समय पर हमारे परिवार को, हमारे समाज को अभिमन्यु का जो पुत्र है वो पराजित कर सकता है। इतएव मंत्रणा हुई आपस में। भीम ने मंत्रणा किया कि भैया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करो। ब्रह्मास्त्र भेजा गया। अश्वत्थामा को जो ये वरदान प्राप्त हुआ था ब्रह्मा जी का कि तुम जो है किसी को अपने वाणी से भी कह सकोगे, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अश्वत्थामा ने सबसे परिकल्पना करने के पश्चात अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो ये चमत्कार उत्तरा को हुआ। सारे अंग उत्तरा के शिथिल हो गए। ऐसे मन में विचार आया, ये किसी ने कुछ करा दिया है। जब मन शिथिल हुआ, उत्तरा ने साक्षात भगवान नारायण का स्मरण किया। क्या कहा? ओहो आप सभी धर्मों की रक्षा करते हैं, आप सर्वोपरि हैं, इसलिए आप हमारी ही रक्षा करें। त्राहिमाम शरणागतोस्मि, त्राहिमाम शरणागतोस्मि। उन्हें नहीं, बस यहाँ भगवान को, क्योंकि भगवान कई बार पांडवों के और कौरवों के बीच में जा करके महाभारत को शांत भी किया था। ये आप लोहे चचेरे भाई हैं, आप आपस में युद्ध मत करो, आप युद्ध करने से दोनों को हानि है। बहुत समझाया था भगवान श्री कृष्ण। कई बार इंद्रप्रस्थ जाते थे, वहाँ दोनों को समझाते थे, लेकिन हमेशा जो है कौरव लोग भी भगवान कृष्ण से चिढ़ते थे। ये फैसला करने आ जाते हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये दुनिया भर। इस प्रकार से भगवान आराधना को प्राप्त हुआ, आराधना को सुना। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की आराधना को, विनय को, प्रार्थना को, अनुरोध को सुनकर बड़े दयालु भगवान श्री कृष्ण स्वरूप बदल करके और जा करके क्या हुआ, अपने सुदर्शन चक्र को वहाँ से प्रेरित किया। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, तुम जा करके उत्तरा गर्भ की रक्षा करो। उत्तरा के गर्भ की रक्षा के लिए स्वयं जाता ब्रह्मास्त्रम थैवचाम
ब्रह्मास्त्र उधर से बड़ी तेजी से बड़ी वेग से आता है, इधर से चौगुना पचगुना तेजी से जो है भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र का प्रकोप किया, जाकर के ब्रह्मास्त्र को टुकड़े टुकड़े कर दिया और उत्तरागर्भ की रक्षा हो गई। जब रक्षा हो गई तो सूत जी महाराज लिखते कहते हैं कि हे ऋषियों, उस समय उत्तरा को भगवान विष्णु का दर्शन हुआ। जब दर्शन हुआ, जितना भी भय था उत्तरा का समाप्त हो गया। मेरी रक्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं, अब मेरी जो है कुछ कोई बिगाड़ नहीं सकता है, विश्वास हो गया। और उत्तरा के गर्भ में जो पालित पांडव पुत्र था अभिमन्यु का, उसको भी भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, गर्भ में दर्शन हुआ। जिस समय भगवान की तो अनेक लीला है, भगवान की ऐसी लीला हुई कि माता को और बेटा को दोनों को एक साथ दर्शन हुआ। दर्शन मात्र से प्रफुल्लित हो गई उत्तरा, और उसका जो बेटा घर में पलित है वो भी जो है प्रफुल्लित हो गए। अरे ये क्या चमत्कार है, ये तो भगवान का दर्शन है। अब भगवान हमारी रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, करते रहेंगे। इसलिए उस समय सूत जी महाराज कथा में वर्णन करते हैं, कहते हैं कि उसी समय जो है उत्तरा के गर्भ में पलित जो पुत्र था वह विश्वास कर लिया और ये निश्चित कर लिया, सत्संकल्प कर लिया कि ये पर पुरुष का दर्शन है साक्षात। ये संसार में ऐसा पुरुष कोई नहीं है जो संसार की रक्षा कर सके, ये तो कोई पर पुरुष है, अनादिदेव है, अजन्मा है, व्यक्त है, सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है। इस प्रकार भगवान विष्णु का दर्शन करके पर इच्छा तमः सर्व, पर माने पर ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर की इच्छा करने वाला, उसी का नाम परीक्षित हो गया। समय पा करके सूत जी महाराज कथा में वर्णन करते हैं, महाराज परीक्षित का जन्म हुआ उत्तरा के गर्भ से। जब जन्म हुआ संस्कार हुआ और पांडव समुदाय के लोग बड़े प्रसन्न हुए और कौरव लोग दुखित हुए। बड़ा तेजवान, रूपवान, गुणवान, शीलवान, धैर्यवान, अनेकानेक गुणों से संपन्न पुत्र का जन्म हुआ। कथा सुनाया। परीक्षा इच्छिता सर्व नाम परीक्षितो भवतः। जो परम पुरुष परमेश्वर की दर्शन की इच्छा हमेशा करता रहेगा, उसी का नाम परीक्षित है। जब परीक्षित का जन्म हो गया, इसके पश्चात कुछ बड़े हुए महाराज परीक्षित, और चंचल स्वभाव के थे। राज्य समाज में जन्म हुआ, ऐसे अनुचरण हुए, उनके ऐसे संस्कार भी पड़े। बड़े प्रसन्न थे पांडव लोग। और उधर महाराज व्यास जी के पत्नी से महाराज सुखदेव का भी जन्म हुआ। अंतर्गते समासख्यम प्रत्यभूतादि भावना। जिस समय व्यास जी के पुत्र का जन्म हुआ, उस समय उनको जो है उनकी माता के गर्भ में भी जो है उनको जो है विश्व इस कथा सुनी थी, उन्होंने अमर कथा सुनी थी सुखदेव जी ने। उनको ये हुआ था कि मैं जन्म लेते ही जो है गृहस्थी फंसूंगा नहीं, मुझे विश्वास हो गया। उनका जो है माँ के गर्भ से ही विश्वास हो चुका था कि संसार जो है अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता। ये जो संसार है माया का जाल, इसमें फंसना ठीक नहीं है, इससे अलग रहना ठीक है। तुरंत ही जन्म लेते हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं जिस समय भगवान कृपा से व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी का जन्म हुआ, उस समय सुखदेव जी जो है जन्म लेते ही और माँ के जो है गोदी से उछल करके भगे। और उस समय व्यास जी भी बैठे। व्यास जी को पता लगा कि मेरे पुत्र का जन्म हुआ है, तो उन्होंने कहा मैं दर्शन करूं, देखूं पुत्र तन्मयताम। व्यास जी ने अपने पुत्र को भागते हुए देखा और इतनी तन्मयता बढ़ गई व्यास जी में, वो दौड़े
हे पुत्र तन्मयताम, आप मेरे पुत्र हैं, आप मेरे पुत्र हैं, आप मेरे पुत्र हैं। लेकिन कथा में वर्णन आता है कि व्यास जी के मुखारबिंद को सुखदेव जी ने नहीं देखा और ना सुखदेव जी ने अपने मुखारबिंद को व्यास जी को दिखाया। आरोक्ष परोक्ष का दर्शन हो जाता, माया अमोह सब लिपट जाता, आपस में भेदभाव समाप्त हो जाता और एक बड़ा भारी रिश्ता उसमें तैयार होता है। ये मेरा पुत्र है, मैं इसका बेटा हूँ। उस संबंध को सुखदेव जी नहीं लगाना चाहते थे। कुछ समय के पश्चात पांडव बड़े सुखमय जीवन व्यतीत किया और अपने स्वयं ही महाराज परीक्षित को राज सिंहासन में राज्याभिषेक करके मुकुट पहना करके और क्या हुआ, पांडवों ने जो है अज्ञातवास के निकल गए। अज्ञातवास मतलब क्या होता है, किसी को जानकारी न हुई कौन कहाँ गया, उसको अज्ञातवास कहते हैं। भले तुम इसी जंगल में रहो, लेकिन जब अज्ञातवास होता है तो पता जल्दी किसी को चलता नहीं। अब तो फ़ोन चल गए हैं तो लोग खूब पता करते हैं। इस प्रकार पांडवों ने राज्य देकर महाराज परीक्षित को अज्ञातवास को निकल गए। महाराज परीक्षित का राज्य हो गया। कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन एक घंटे में समाप्त करना थोड़ा। उसी समय जो है पृथ्वी और धर्म अपना स्वरूप बदल के आते हैं कि चलो पता करते हैं कैसा राजा है। युवांग राजा है। धर्म और पृथ्वी बैल और गाय का जोड़ा का स्वरूप बना करके आए। धर्म ने कहा रक्षा करो त्राहिमाम, गाय ने कहा, पृथ्वी ने कहा गाय के रूप में रक्षा करो त्राहिमाम, और हाथ उठा करके और महाराज परीक्षित ने कहा यो मस्त जाओ तुम्हारी रक्षा होगी। ये बात हो गई। कुछ दिन के पश्चात राज्य करते करते तो स्वयं अहंकार तो आ ही जाता है। जब अहंकार आ गया, मन में सिंहासन पर विराजमान होकर विचार किया मेरा राज्य बहुत लंबा चौड़ा है, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सोना चांदी हीरे जवाहरात पन्ना पोखरा से खचाखच खजाना भरा हुआ है, मंत्री ड्योढ़ीवान द्वारपाल सारे मेरे सामने सब हैं, सब मेरी सेवा करते, मुझे कोई किसी को आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से महाराज परीक्षित में अहंकार आया। और एक समय की बात है, बोले आज जंगल को जाएंगे, भ्रमण करेंगे। घोड़ा में सवार हुए और जंगल की यात्रा किया। वहाँ जाकर के अनेकानेक जंगल में शिकार किए। पश्चात संध्या काल के समय में और सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि आए कहाँ पाए, समीक ऋषि के आश्रम के पास आए। समीक ऋषि का आश्रम जो है महाराज परीक्षित के राज्य में ही बना हुआ था, कुटिया बनी हुई थी। महाराज परीक्षित आए, घोड़ा से उतर कर देखा ये तो मेरे राज्य में किसी संत ने कब्जा कर रखा है, अपना आश्रम बना रखा है। चल करके देखते हैं। घोड़ा से उतर करके और महाराज परीक्षित पहुंचते हैं। उस समय जो है संध्याकालीन संध्या हो रही थी। समीक ऋषि ध्यान में मग्न थे, स्मरण कर रहे थे, आंखें बंद थी, ध्यान लगाए बैठे थे। राजा खटपट गया, जूता भी नहीं उतारा, प्रवेश कर गए अंदर। सुनाई तो दिया, कान का विषय क्या होता सुनना। महाराज समीक ऋषि को ऐसा कानों से सुनाई दिया कोई आया, कोई आता जाता रहता उनसे क्या। यदि आंखें खोलते हैं तो उनका जो है भजन में बाधा पहुंचता है, भजन खंडित हो जाएगा, मंत्र खंडित हो जाए। आंखें नहीं खोले, बैठे रहे। और वर्णन आता है महाराज परीक्षित भीतर गए, फिर बाहर आए, फिर भीतर गए, फिर बाहर आए। बोले ये मेरे राज्य का जल पी रहा है, संत अन्न खा रहा है, निवास कर रहा है, और ये खड़े होकर के मेरा सम्मान सत्कार नहीं किया। मैं राजा हूँ, ऐसा अहंकार आ गया। अहंकार के वशीभूत होकर के महाराज परीक्षित ने क्या किया,
कोई कहीं मृतक सर्प पड़ा था कुटिया के बाहर, कहीं जंगल था, अपने धनुष के नोक से मृतक सर्प को ले करके और महाराज समीक ऋषि के गले में पहना दिया, अपमान कर दिया। लेकिन तब भी जो है समीक ऋषि ने नेत्र नहीं खोले, क्योंकि संत की समदृष्टि रहती है, अपना कर्म करते हैं और संसार का जीव अपना काम करता है। संत न छोड़े संतय चाहे कोटिक मिले संत, और चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। संत कभी संतई को मैंने अपनी सच्चरिता को नहीं छोड़ते, अपने जो उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरित्र वाले पुरुष होते हैं वो संसार को अपना ही मानते हैं। ठीक, ये राजा है, कर दिया जो कर दिया। और वर्णन कथा में आता है आगतस्ताम तत्संगी ऋषि पुत्रस्य तस्य पुत्रस्य, अर्थात समीक ऋषि के पुत्र थे जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि। कहीं से बालकों के साथ खेल करके संध्या काल में आए और अपनी कुटिया में प्रवेश किया और पिता को देखा, पिता के गले में मृतक सर्प लपटा हुआ है और पिताजी भजन करते हैं, माला फेरते हैं। देख करके बड़े नाराज हो गए, क्योंकि जंगल में ही जो हम रहने नहीं चाहते, जंगल में आकर के हमको परेशान करते, पिताजी को परेशान करते। वो तुरंत जो है वापस गया, कुछ नहीं कहा। समझ गए पिताजी की कोई फिर कोई आया, नेत्र नहीं खोले, लौट करके गए और जा करके और कमंडलों में जल ले करके और कुटिया से बाहर खड़े हो करके और एक प्रकार का जो है श्राप दे दिया। हाथ में जल लिया और कहा मैं सत्संकल्प करता हूँ कि जो मेरे पिताजी का अपमान किया हो, मेरे पिताजी के गले में मृतक सर्प डाल करके गया हो, चाहे वो राजा हो या प्रजा हो, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जल हाथ से बड़े जोर से नीचे फेंका और फेंक करके जल को और जोर जोर से रुदन करने लगी। रुदंतिम चा तत्र गृह आगता, बड़े जोर जोर से रोते हुए हमारा समीक के पुत्र श्रृंगी और आश्रम में प्रवेश किया। जब पुत्र को रोना सुना तब उसी वो है ममता मोह जागृत हो गई। तुरंत जो है आचमन किया महाराज ने और नेत्र खोले और देखा जो है आज मेरे बेटा को क्या कष्ट है। बोला भाई क्या बात, आपने किसका अपमान किया, किसी को अपमान तुम्हारा हुआ है, आप बालकों के साथ खेलने गए थे क्या हो गया, क्यों रो रहे बताओ। तब जा कर के कहा महाराज मुझे सहन नहीं हुआ, आपका अपमान है, मेरा अपमान कोई 10 बार कर दिए लेकिन मुझे सब सहन हो जाता है। आज आपका मेरे देखते हुए आज आपका अपमान किया हुआ है, किसने किया है कोई समझ में नहीं आता, मैंने श्राप दे दिया। आज से 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी, बचेगा नहीं। इस प्रकार से समीक ऋषि बड़े दयालु थे। कहा रे बेटा बहुत गलती कर दिया, हो सकता है राज्य के राजा ही आए हों, क्योंकि मैंने कानों से सुना है, आवाज़ आई है कि कोई आया है और तुमने श्राप दे दिया, ऐसा किया, बहुत गलत काम कर दिया, सोच समझ के काम नहीं किया, बहुत गलत हुआ। नहीं पिताजी मैंने जो कहना कर दिया, मुझे सहन नहीं, अपमान आपका सहन नहीं है। जिस समय श्राप हो गया उसी समय से महाराज परीक्षित बेचैन होने लगे, गलानी हो गई। राज्य क्या है, कुछ नहीं है, एक दिन सब छूट जाता है। जब मृत्यु आती है तो शरीर पूरा हो जाता है और फिर जन्म होता है, फिर मृत्यु आती है। ये जो है संसार का एक प्रकार का जो है नित्य नित्य करने का है। इसलिए क्या पैसा रुपया परिवार राज खजाना कोष फौज हाथी घोड़ा ये सब बेकार है, ऐसा जो है मन में ग्लमन से ग्लानि होने लगी। महाराज परीक्षित को श्राप लग गया। सूत जी महाराज कहते हैं कहीं से भ्रमण करते करते देवर्षि नारद पहुंच गए वीणा बजाते हुए।
महाराज परीक्षित ने देखा, राज सिंहासन के से खड़े होकर प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया और महाराज को ऊंचे सिंहासन पर विराजमान किया। देवर्षि नारद जी को बोले, महाराज बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा इस समय जो है मुझे जो है परिवार से गिलानी हो गई। देवर्षि नारद तो सब जानते हैं, क्षण क्षण की बात उनको याद आती है, चाहे देवलोक हो, चाहे अमृतलोक हो, चाहे इंद्रलोक हो, चाहे ब्रह्मलोक हो, सबकी बात उनके कान में रहती है। बिना तार का जो है कंटक्ट रहता है उनके पास। कैलाश में क्या हो रहा है, ब्रह्मा जी के पास क्या हो रहा है, क्षीर सागर में क्या हो रहा है, उनको सब पता लगता है। क्षण क्षण बात याद आती है किसको, देवर्षि नारद को। इसलिए तो टिकते नहीं कहीं। वर्णन आया है पुराण में कि जब तक जो है गाय से दूध काढ़ा जाता है तभी तक वो ठहर सकते हैं। फिर वहाँ से चलायमान, वहाँ से चलायमान, वहाँ से चलायमान, सब पता मिलता रहता तो उसे जाते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, राजा तुम्हारे ऐसे कुछ लक्षण मुझे दिखाई देते हैं कि तुमको जो है हो सकता है किसी ऋषि का श्राप लगा हुआ है और तुम बचोगे नहीं, ऐसा। मैंने हाँ हाँ हाँ, इसका उपाय है, एक ही उपाय है, आप राज सिंहासन को त्याग करके कहीं भजन करो, हो सकता है भजन का प्रभाव बहुत अच्छा रहता है, भजन के प्रभाव से शरीर बच सकता है। शरीर को धर्म माना गया, शरीर से भजन करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, गंगा में स्नान करना चाहिए, गौ ब्राह्मण की सेवा का, संत की सेवा करना चाहिए। इस प्रकार से देवर्षि नारद ने इशारा कर दिया, राज्य को त्याग करके और तुम जाकर जलाशय में बैठ करके भगवान का नाम लो, हो सकता है आपका शरीर बच जाए। उसी वक्त जो है तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और जन्मेजय को तुरंत राज सिंहासन का मालिक बना करके अपना स्वर्ण का सोने का मुकुट उतार करके और महाराज जन्मेजय को पहनाया और उसी समय जो है साधारण पोशाक में महाराज परीक्षित और जंगल के लिए चले गए अपने शरीर को बचाने के लिए। शरीर की रक्षा होगी, भगवान का नाम लूँगा, संतों का दर्शन करूँगा, मुझे फल की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से जब जंगल को चले गए, कहाँ पहुँचे, भटकते भटकते वही हरिद्वार क्षेत्र में आनंद नाम के घाट में जाके भागीरथी गंगा किनारे पर जा करके भ्रमण करने लगे। ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ भजन होगा, यहाँ कोई नहीं है। सूत जी महाराज कहते हैं उधर जो है सुखदेव जी का आगमन होता है, वो भी सोचते हैं कि चलो चाहे जंगल का भ्रमण करें, जहाँ कोई न मिले किसी को, वही उसी को जंगल कहते हैं। जहाँ आत्मा की शांति हो वहीं भजन होता है, एकाग्र चित्त हो जाता है, मन शून्य हो जाता है, सोच विचार सब बंद हो जाते हैं, संसार का जो है मोह ममता का जो बंधन है टूट जाता है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाले समावृता, वो सब त्याग देते हैं लोग, तभी तो जंगल में निवास करते हैं। सुखदेव जी का आगमन हुआ, महाराज परीक्षित भी उधर पहुँच जाते हैं, दोनों का आपस में समावेश होता है। सुखदेव जी ने देखा कि ये कोई राज चिन्हित राजा है। राजा परीक्षित ने भी विचार किया कि कोई जो है ये बहुत उच्च कोटि के ब्रह्मचारी, क्योंकि केवल कोपीन थी उनके अंग में, कोई वस्त्र नहीं था और बहुत सुंदर शरीर था। ब्रह्मचारी ब्रह्मयोग समागत्यम, ब्रह्मचारी के लक्षण महाराज परीक्षित को दिख रहे थे। दोनों का परिचय हुआ। उच्च कोटि के ज्ञानी से सुखदेव जी महाराज, उन्होंने प्रश्न किया, महाराज आप जो है मन में ऐसे कुछ विचार हैं वो बदलते क्या बात है, आप तो चिन्हों से राजा मालूम पड़ते हैं। बोले राजा तो था लेकिन अब नहीं हूँ। राज्य किसका, ये सब नष्ट, जो नष्ट हो जाए उसको राज्य नहीं कहते हैं, जो नष्ट ना हो उसको राज्य कहते हैं। ये सब नष्ट हो जाना। कुछ विचार मिले दोनों के। सुखदेव जी ने कहा, महाराज गंगा के घाट में भगवान का नाम लो, सत्संग करो, आपकी जो भी मानसिक चिंताएं हैं समाप्त हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी, शांति प्राप्त होगी।
बोले शांति प्राप्त करने के लिए तो आया हूँ। जब माँ के उदर में भगवान सुखदेव जी ने कथा को श्रवण किया था, वो कथा उनको याद थी। सुखदेव जी के मन में विचार हुआ कि राजा उच्च कोटि के ज्ञानी हैं, हो सकता है इनकी रक्षा की जाए। मेरे पास ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान से इनकी रक्षा करूं, उसको कहते हैं धर्म। किसी पास कोई ज्ञान हो, कोई मंत्र हो, कोई जंत्र हो, कोई तंत्र हो और किसी की जान बच जाए तो उसको धर्म कहते हैं। किसी की जान जाती हो, तुम्हारे मंत्र से वो मंत्र फूंक दोगे, जान बच जाएगी तो वो धर्म है, अधर्म नहीं है, वो धर्म है। बड़े दयालु थे वहाँ। सुखदेव जी ने कहा राजा विराजमान हो, मैं अपने ज्ञान का उपदेश करूँगा, मैं संसारिक ज्ञान का उपदेश नहीं करूँगा। मैंने जो है अपने माँ के उदर में ऐसा सुना है, जन्म नहीं हुआ था तो समझ गए कि अरे ये बहुत उच्च कोटि की ज्ञानी। दोनों का आपस में धर्मशास्त्र संबंध हुआ और बैठ करके भागवत कथा का निरूपण हुआ। आजू बाजू के जो है लोग, कुछ संत लोग आते जाते घूमते फिरते सुना भाई सुखदेव जी कथा कर रहे हैं, सुखदेव जी कथा करें, कोई ब्रह्मचारी कथा करें। तो सप्तऋषि भी आए, वहाँ से देवर्षि नारद भी गए, दुर्वासा भी गए, गौतम जी गए, सभी वशिष्ठ जी, सारे देव ऋषि पहुँचते गए धीरे धीरे, क्योंकि उनको पता लगता रहता। कथा शुरू हो गई, कथा में बैठ गए। कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। 7 दिन की कथा चलती है। 7 दिन की कथा में सबसे पहले सुखदेव जी ने कहा राजन, ये कथा आपसे शुभारंभ हो रही है, ये गंगा का पवित्र स्थल है, गंगा का पवित्र घाट है, आनंद नाम वन का घाट है। ये हरिद्वार जिसको क्या कहते हैं? सुखताल। सुखताल में ही जो है सुखदेव जी ने पहली बार कथा महाराज परीक्षित को सुनाया था। सुखताल में विराजमान होकर कथा श्रवण करने के लिए एक चट्टान में बैठ गए, पत्थर की चट्टान में महाराज परीक्षित विराजमान हो गए और आरोक्ष परोक्ष में दोनों का वक्ता और श्रोता का जो है व्यवहार संबंधित हो गया। श्रोता कौन है? महाराज परीक्षित। वक्ता कौन है? सुखदेव जी। अब कोई भी आए दुनिया का, लेकिन जो मतलब श्रोता से है वक्ता का, और जो मतलब वक्ता का श्रोता से, वो किसी तीसरे से नहीं। तत्पश्चात सुखदेव जी ने कथा किया, ब्रह्मचारी कथा का निरूपण किया। सबसे पहले विराट रूप के दर्शन कथा सुनाया। राजन, ये संसार मोह ममता से बंधा हुआ है, लेकिन ये सब अंदर है। भगवान का बहुत लंबा चौड़ा शरीर है, 1000 भुजाएं हैं, आता पाताल रसातल तलातल अतातल सुतातल पताल, वहाँ तो उनके पैर हैं, और आकाश में सिर हैं। 10 भुजाओं में, 10 दिशाओं में उनकी भुजाएं फैली हुई हैं। 10 दिशा होती है ना, 4 दिशाएं आपको मालूम है, 4 और होती हैं, 2 और होती हैं। 10 दिशाएं किसको कहते हैं? एक जो होता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, 4 दिशाएं हो गई। 4 उनके कोने हो गए, 8 हो गए। एक आकाश हो गया, एक पृथ्वी हो गई, 10 हो गए, 10 दिशाएं हो गई। 10 दिशाओं में भगवान व्याप्त हैं। सारे संसारी शरीर में भगवान के बड़े बड़े नदी, पहाड़, हिमालय इत्यादि, सुमेर पर्वत आदि भगवान विष्णु के शरीर में व्याप्त हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ, सरोवर, गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, गोमती, घाघरा, सरदेव, महेंद्र इत्यादि आदि नदियाँ भगवान के शरीर से बह रही हैं। और भगवान से बाहर कुछ नहीं है। जितने बड़े बड़े उद्यान, बगीचे, सरोवर, नदी, तालाब, समुद्र आदि आदि भगवान के शरीर के अंदर व्याप्त हैं। ऐसी कथा को सुनाया तो राजन देव वो महाराज परीक्षित का मुखारविंद ही बंद हो गया। हाथ